आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैर व आफ़ियत से हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे भाई हैं जो कमेंट करते हैं कि अरबिक का शब्द आगे पीछे लिखा रहता है और हिंदी का शब्द आगे पीछे क्यों हो जाता है। मतलब कि अरबिक किसी और तरीके से लिखा है और उसका तर्जुमा किसी और तरीके से होता है। जैसे शुरू में अरबिक का कुछ और है और तर्जुमा में कुछ और है। तो अरबिक का जो भी अल्फाज होता है या इंग्लिश का होता है वो किसी भी तरह से लिखा रहेगा, लेकिन जब हम उसको तर्जुमा करेंगे हिंदी में, उसका ट्रांसलेट करेंगे तो अपने बोलने के हिसाब से, बोलने के सलीके से हम उसका तर्जुमा करते हैं। हम ही नहीं, कोई भी आदमी होगा वो इसी तरह से तर्जुमा करता है और किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक जुमला बनाएं। जैसे लिखा है, आज धूप बहुत तेज़ है। हिंदी में आपने लिख लिया। अब आपके सवाल का जवाब भी मैं इसमें दे रहा हूँ, ठीक है, कि आगे पीछे तर्जुमा करने के लिए क्यों किया जाता है। तो आज धूप बहुत तेज़ है, तो आज का हिंदी अरबी हो गया अल-यौम। आज का अरबी हो गया अल-यौम। धूप यानी ये धूप को शम्स कहते हैं, सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। वाजिद मतलब बहुत तेज़, बहुत तेज़, या सूरा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज धूप बहुत तेज़ है, अल-यौम शम्स वाजिद सूरा, इस तरह से हम तर्जुमा कर सकते हैं। इसमें सीधा सीधा हुआ, लेकिन अभी कोई और सेंटेंस आएगा उसमें अलग तरीके से तर्जुमा हो सकता है। जैसे आज हवा बहुत ठंडी आ रही है। आज हवा बहुत ठंडी आ रही है। अल-यौम हवा, इसमें भी सीधा सीधा है। अल-यौम हवा वाजिद बारिद ईजी, वाजिद बारिद ईजी। आज हवा बहुत ठंडी आ रही है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, हवा को हवा कहते हैं, बहुत को वाजिद कहते हैं, बहुत को वाजिद भी कहते हैं और कत्तीर भी कहते हैं। बारिद को अरबी में ठंडा कहते हैं, बारिद को ठंडा को अरबी में बारिद कहते हैं और आने को ईजी कहते हैं, आने को ईजी कहते हैं। तो आज हवा बहुत ठंडी आ रही है को अरबी में हम कहेंगे अल-यौम हवा वाजिद बारिद ईजी, अल-यौम हवा वाजिद बारिद ईजी। आज हवा बहुत ठंडी आ रही है। इसमें भी ट्रांसलेट सीधा सीधा हुआ है। इसी में कोई और जुमला आएगा जिसमें आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो कोई गलती नहीं है। कल दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी था, कल दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो कल दिन में मतलब कल को बुखरा कहते हैं और आम्स कहते हैं, और तो कल मतलब आने वाले कल को बुकरा कहते हैं और बीते हुए कल को आम्स कहते हैं। तो कल दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी था। हमारा सेंटेंस ये है कि था यानी बीता हुआ कल है, बीता हुआ समय है, तो उसमें आम्स का प्रयोग करेंगे, आम्स का इस्तेमाल करेंगे। आम्स नहार यानी कल दिन, फी मतलब में होता है, ठीक। आम्स नहार फी यानी कल दिन में, वाजिद हरारा यानी बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो कल को आम्स कहते हैं, बीते हुए कल को आम्स कहते हैं, और दिन को अरबी में नहार कहते हैं, यौम भी कहते हैं। तो यौम का मतलब दिन नहीं होता है, वो आज के दिन को, प्रेजेंट को यौम कहते हैं, अल-यौम कहते हैं, ठीक है। तो फी मतलब में, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, हरारा यानी गर्मी, हरारा यानी गर्मी। फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा न पियो, फ्रिज का पानी ज़्यादा न पियो। अब इसमें देखिए तर्जुमा आगे पीछे है, ठीक है। फ्रिज पहले है और वाजिद, फ्रिज पहले है और पीने को लास्ट में दिया गया है, लेकिन यहाँ तर्जुमा में फ्रिज वाजिद का मतलब ज़्यादा होता है तो वो बीच में है, ठीक। और हिंदी में फ्रिज पहले है और अरबी में फ्रिज का जो अरबी होता है वो लास्ट में है। तो फ्रिज का पानी ज़्यादा न पियो को अरबी में कहेंगे वाजिद मा शरब, वाजिद मा शरब यानी ज़्यादा न पियो, मोया तल्लाजा यानी फ्रिज का पानी, फ्रिज का
पानी, ठीक है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं। फ्रिज का पानी ज़्यादा ना पियो, है ना। तो वाजिद माँ शरब मोया तल्लाजा, या शरब मोया तल्लाजा वाजिद माँ, इस तरह भी आगे पीछे हम करके बोलेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। कोई भी बोलता है, सिर्फ हम नहीं, कोई भी ये टीचर होगा या कोई बोलने वाला होगा, सब कोई इसी तरह से तर्जुमा करता है, आगे पीछे किया जाता है, किया जा सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ठंडी चीज़ें खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। अब इसमें भी देखिए, ठंडी पहले है, ठीक है, और चीज़ें बाद में। तो ठंडी को अरबी में बारिद कहते हैं, चीज़ को शय कहते हैं, चीज़ को शय कहते हैं, खाने को अक्किल कहते हैं, खाने को अक्किल कहते हैं, और सर्दी को अरबी में नजला कहते हैं, नजला। और हो जाएगी मतलब सौवी, हो जाएगी मतलब सौवी। तो ठंडी चीज़ें खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। अक्किल बारिद शय नजला सौवी, अक्किल बारिद यानी ठंडी चीज़ खाओगे तो नजला सौवी यानी सर्दी हो जाएगी। इस तरह से हम अरबिक में कह सकते हैं, ठंडी चीज़ें खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। अक्किल बारिद शय नजला सौवी। अगर आगे पीछे किया जाता है या हो जाता है तो उसमें कोई गलती नहीं है। ये कोई ना सोचे कि ये आदमी गलत बतला रहा है, गलत, ठीक है। कि हिंदी भी कोई बोलता है, इंग्लिश भी कोई बोलता है। जैसे हम लोग हिंदी में कुछ बोलते हैं तो उसका तर्जुमा अगर कोई सऊदी करेगा ना, वो अपने बोलने के सलीके से करेगा। ये नहीं कि हम जैसे बोलते हैं वैसे वैसे वो तर्जुमा करेगा, नहीं, वो अपना तर्जुमा अपने बोलने के सलीके से किया जाता है। गाड़ी की टायर में बहुत ज़्यादा पंचर है, गाड़ी की टायर में बहुत ज़्यादा पंचर है। फी सैयारा, फी सैयारा कफर वाजिद पंचर मौजूद। फी सैयारा मतलब गाड़ी में टायर, जो कफर का मतलब टायर होता है, ठीक है। तो गाड़ी की टायर में, वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा, पंचर को अरबी में बंचर कहते हैं, ठीक है। हमने पंचर को पंचर ही लिख दिया, पंचर कहेंगे तो भी लोग समझते हैं, लेकिन पंचर को अरबी में बंचर कहते हैं। बंचर इसलिए कहते हैं कि अरबी में प नहीं होता है, ब होता है, ठीक है। और मौजूद का मतलब मौजूद, प्रेजेंट में जो है, सामने जो रहता है उसको, उसके लिए मौजूद कहते हैं, ठीक है। तो गाड़ी की टायर में बहुत ज़्यादा पंचर है। फी सैयारा या सैयारा फी कह सकते हैं, सैयारा फी कफर वाजिद, सैयारा फी कफर वाजिद पंचर मौजूद, यानी गाड़ी की टायर में बहुत ज़्यादा पंचर है। आप बोलने के सलीके से अपने हिसाब से आगे पीछे अल्फाजों को करके बोल सकते हैं। गाड़ी की एसी ख़राब है, चलता नहीं, गाड़ी की एसी ख़राब है, चलता नहीं। अब यहाँ पे गाड़ी की एसी ख़राब है, या रूम का एसी ख़राब है, दुकान का एसी ख़राब है, जो भी ख़राब है। अब एसी की जगह पे आपको पंखा ख़राब है, चाहे बल्ब ख़राब है, कुछ भी आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी की एसी यानी सैयारतुल मुकैफ, सैयारतुल मुकैफ, सैयारा मुकैफ भी कह सकते हैं, लेकिन सैयारतुल मुकैफ कहेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। खरबान यानी ख़राब है, खरबान यानी ख़राब है। माफ़ी सुगुल यानी चलता नहीं, काम नहीं करता है, ठीक है। चलता नहीं है या काम नहीं करता है, तो इसको हम सुगुल कहते हैं। तो गाड़ी की एसी ख़राब है, चलता नहीं, सैयारतुल मुकैफ खरबान माफ़ी सुगुल, गाड़ी की एसी ख़राब है, चलता नहीं है। सुगुल का मतलब काम होता है, ठीक है। आदमी काम करे या कोई मशीन काम करे उसको सुगुल कहते हैं, ठीक है। अभी पंखा चालू करने के लिए कोई आपसे कहेगा तो कहेगा मरवा सुगुल, मरवा सुगुल यानी पंखा चालू करो, ठीक है। एसी चालू करने के लिए कहेगा तो कहेगा सैयारा मुकैफ सुगुल। तो इस तरह से आप सुगुल को मतलब चालू करने के लिए, काम करने के लिए कहा जाता है। मेरे रूम के लिए पंखा चाहिए, मेरे रूम के लिए पंखा चाहिए। अब रूम के जगह पे आप घर लगा सकते हैं, दुकान मकान जो भी चाहिए लगाना लगा सकते हैं। मेरे रूम के लिए पंखा चाहिए। तो लिल अना गुरफा, लिल अना गुरफा यानी मेरे रूम के लिए। लिल का मतलब के लिए होता है, ठीक है। लिल का मतलब के लिए होता है, अना का मतलब मेरे। देखिए इसमें आगे पीछे लगाया हूँ मैं, आप चाहें तो अना गुरफा लिल लगा सकते हैं, या गुरफा अना लिल आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो लिल अना गुरफा यानी मेरे रूम के लिए, अबगा मरवा यानी पंखा चाहिए, पंखा चाहिए, ठीक है। तो मेरे रूम के लिए पंखा चाहिए यानी लिल अना गुरफा, लिल अना गुरफा अबगा मरवा, मेरे रूम के लिए पंखा चाहिए। आप इस तरह से लगा करके अरबिक के अल्फाजों को जोड़ करके या आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, कोई उसमें गलती नहीं होगा।
ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम दुकान पे काम करते हैं, तो कस्टमर आता है तो कहता है अना मलाबिस मौजूद, यानी मेरा कपड़ा मौजूद है यहाँ, ठीक है। अना अबगा, मुझे चाहिए, या अबगा अना, आगे पीछे भी करके कह सकता है। या कहता है फ़ी मलाबिस, यानी कपड़ा है, या मलाबिस फ़ी, कपड़ा है, आगे पीछे करके वो भी बोलता है, ठीक है। तो बोलने में कोई गलती नहीं है। खाने में नमक कितना डालूँ तुम देख लो, खाने में नमक कितना डालूँ तुम देख लो, तो इसको अरबी में कहेंगे इन तसूफ़ मिल्ह। इन तसूफ़ मिल्ह, यानी इंता का मतलब तुम, असूफ़ का मतलब देख लो, मिल्ह मतलब नमक। तो आम कम रकीब, तो आम कम रकीब, तो आम मतलब खाना, कम मतलब कितना, रकीब मतलब डालूं, रखने को और डालने को रकीब कहते हैं। तो खाने में नमक कितना डालूं तुम देख लो, इन तसूफ़ मिल्ह, इन तसूफ़ मिल्ह, ताम कम रकीब, ताम कम रकीब। अब ताम के जगह पे देखिए अक्ल का मतलब खाना खाने को अक्ल कहते हैं, तो आप अक्ल का भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई समझ जाएगा आपकी बात को, ठीक है। वॉशिंग मशीन ख़राब है, बनवाना ज़रूरी है, इसको हम अरबी में कैसे कहेंगे, लाजिम तरतीब, लाजिम तरतीब यानी बनवाना ज़रूरी है। गस्साला खरबान, वॉशिंग मशीन ख़राब है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि वॉशिंग मशीन ख़राब है, बनवाना ज़रूरी है। लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है, और बनवाने को तरतीब कहते हैं, बनवाने को तरतीब कहते हैं। और वॉशिंग मशीन को अरबी में गस्साला कहते हैं, गस्साला। तो खरबान यानी ख़राब, ख़राब को खरबान कहते हैं। आप अगर ख़राब कहेंगे तो भी अरबी के लोग समझ जाएंगे, ठीक है, कोई भी समझ जाएगा क्या है। तो ख़राब को ख़राब भी कहते हैं और खरबान भी कहते हैं, लेकिन ख़राब कहेंगे तो सीधा साधा लगेगा कि हिंदी बोल रहा है, और खरबान कहेंगे तो ये अरबिक में हो गया, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन ख़राब है, बनवाना ज़रूरी है, लाजिम तरतीब यानी बनवाना ज़रूरी है। गस्साला खरबान, गस्साला खरबान यानी वॉशिंग मशीन ख़राब है, बनवाना ज़रूरी है। इस तरह से हम अरबिक में कह सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं। तुम दुकान कब बंद करते हो, तुम दुकान कब बंद करते हो। मान लीजिए हम दुकान पे काम करते हैं, कोई कस्टमर आता है तो कभी दुकान बंद रहता है, ठीक है। जैसे हम मसाला पे काम करते हैं तो कोई कस्टमर आता है तो हमसे पूछता है कि मैं आया था, तुम दुकान बंद करके चले गए थे, कब बंद करते हो। तो हमसे कहता है इन तमहल मीता शक्कर, इन मसाला मीता शक्कर, वो हमसे पूछता है। हम मसाला में काम करते हैं तो मसाला कहता है, कोई कस्टमर आता है तो महल भी कहता है। तो इन तमहल मीता शक्कर यानी तुम दुकान कब बंद करते हो, तुम मसाला कब बंद करते हो, इस तरह से अरबी में कहता है। अब आप कहने के लिए इन तमहल मीता शक्कर भी कह सकते हैं, या इन तमीता महल शक्कर, इन तशक्कर मीता महल। इस अरबी के अल्फाज को आगे पीछे भी कह के आप बोल सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। जो भाई सोचते होंगे कि ये गलत है तो ये गलत नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और ये दिमाग में आता है, जो नए लोग हैं वो नहीं जानते हैं, उनको ऐसा दिमाग में आता है, ठीक है। अभी हम दुकान पे काम करते तो कस्टमर आता है तो कुछ भी बोलता है, तो कभी वही अल्फाज को, वही बात को कोई आता है तो आगे पीछे करके बोलता है, कोई आता है तो पीछे आगे ऐसे करके बोलता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से, दो आदमी आते हैं तो दो तरीके से बात करते हैं, लेकिन मतलब उसका वही होता है। दूसरा अल्फाज है पानी शायद ख़राब है, पानी शायद ख़राब है, बदबू आ रही है। पानी हम रखे हैं बाटल के अंदर या फ्रिज के अंदर, कहीं भी रखे हैं, पानी में से बदबू आती है तो लोग कहते हैं रिहाई जी, मतलब खरबान रिहाई जी, यानी बदबू आ रही है। खरबान रिहाई जी यानी बदबू आ रही है। तो अरबी में कहना हुआ तो कैसे कहेंगे, मोया मुमकिन खरबान, मोया मुमकिन खरबान, खरबान रिहाई जी, खरबान रिहाई जी। आप यहाँ पे एक दो खरबान हमने लगाया है तो एक खरबान को आप हटा भी सकते हैं, जैसे मुमकिन, मोया मुमकिन खरबान रिहाई जी, मोया मुमकिन खरबान रिहाई जी, यानी पानी ख़राब है, बदबू आ रही है, ठीक है। इस तरह इसका मतलब ये भी हो जाएगा, या मोया मुमकिन खरबान, खरबान रिहाई जी, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। पानी ख़राब है, बदबू आ रही है। खरबान ख़राब जो बदबू होता है, उस ख़राब खुशबू होता है उसको हम बदबू कहते हैं। कोई भी आदमी कहता है, जब अच्छा खुशबू आएगा तो लोग खुशबू कहते हैं उसको, जो खुशबू है, और ख़राब अगर आएगा तो लोग कहेंगे बास मार रहा है, बदबू आ रही है, ठीक है। आप दम्माम में कहाँ रहते हो, आप दम्माम में कहाँ रहते हो। अब इसमें एक बात ध्यान से दीजिए, लोग कहते हैं इन तवैन सकन दम्माम, इन तवैन सकन दम्माम, यानी तुम दम्माम में कहाँ रहते हो। अब दम्माम की जगह पे हम कोई भी शहर का नाम, कोई भी देश का नाम, कोई भी गांव का नाम हम लगा सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं कहते हैं इन तवैन दम्माम, यानी तुम दम्माम में कहाँ रहते हो। जैसे मैं बैंक में गया तो वहाँ पे हमारा अकाउंट जो खोल रहा था तो वो अरबी था, तो अरबी हमसे पूछ रहा है कि वैन हासा,
हासा हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ रहते हैं, तो वैन हासा मतलब यहाँ पे ये होता है कि हासा में तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। अब वही अगर कहता कि इन त वैन हासा सकन, ठीक है, इस तरह भी कह सकता था, इन त वैन हासा सकन, यानी तुम हासा में कहाँ रहते हो। लेकिन वो इतना नहीं कहा, वो सिर्फ कहा इन त वैन हासा यानी हासा में कहाँ रहते हो, ठीक है। तो कोई आदमी शॉर्टकट में बोलता है, कोई आदमी भी पूरा का पूरा सेंटेंस बोलता है। तो अगर शॉर्टकट में बोले तो भी उसका मतलब समझिएगा, और पूरा का पूरा बोले तभी। तो उसके लिए आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों को याद करना पड़ेगा, ताकि इससे मालूम चले कि वैन का मतलब क्या होता है, सकन का मतलब क्या होता है, तुम का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम का मतलब, मेरे का मतलब क्या होता है। ये सब आप चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप इसमें छोटे-छोटे लफ्ज़ों को ध्यान दीजिएगा। तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? अगर हमको छोटा शब्द याद रहेगा तो हम कहेंगे तुम्हारा का अरबी इंता होता है। घर को मंज़िल भी कहते हैं और बेत भी कहते हैं। 2 चीज़ यहाँ हमने दिया है, दोनों दिया है। बेत भी कहते हैं और मंज़िल भी कहते हैं। हीना का मतलब यहाँ, हीना का मतलब यहाँ, मिन का मतलब से होता है। मिन का मतलब से, कम का मतलब कितना, और दूर को अरबी में बैद कहते हैं। दूर को अरबी में बैद कहते हैं, और नज़दीक को करीब कहते हैं। करीब कहते हैं, लेकिन लोग गरीब गरीब कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, इसको हम अरबिक में अगर बोलना होगा तो कहेंगे इन तबेत हिना मिन कम बैद, या इन द मंजिल हिना मिन कम बैद। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। मंजिल का मतलब भी घर होता है और बेत का मतलब भी घर होता है। और भी अल्फाज अगर होंगे तो हमको नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम होगा तो बराए मेहरबानी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती होती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम 2 आदमी जा रहे हैं बाज़ार में, हमने कुछ अपना काम कर लिया और कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। तो उसको अरबी में कैसे कहेंगे? तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। या अरबिक लोग जाते हैं, आपको बोल देते हैं, ड्राइवर है तो बोलते हैं तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। तो क्या कहेगा? इंत हीना इजलिस, इंत हीना इजलिस, अना अलहीन इजी, अला अलहीन इजी। अब इजलिस के जगह पे एक और अल्फाज है गाद। गाद का मतलब भी होता है बैठो, इजलिस का मतलब भी होता है बैठो। अब यहाँ पे इजलिस या गाद की जगह पे आदमी लगा सकता है वक़्फ़। इन तहीना वक़्फ़ अना अलहीन इजी, यानी तुम यहाँ रुको या यहाँ तुम खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। तो इजलिस भी लगा सकता है, गाद भी लगा सकता है, वक़्फ़ भी लगा सकता है। वक़्फ़ को कफ़ भी कह सकता है, ठीक है। पूरा नहीं बोल करके शॉर्टकट में भी बोल सकता है। कफ़, कफ़ का मतलब भी रुको होता है, वक़्फ़ का मतलब भी रुको, इजलिस का मतलब बैठो, गाद का मतलब भी बैठो होता है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। इन तहीना इजलिस, गाद या गाद लगा सकते हैं। तो इन तहीना इजलिस अना अलहीन इजी, या गाद अना अलहीन इजी, या वक़्फ़ भी लगा सकता है, ठीक है। तुमको अरबी में इंता कहते हैं, इंता भी कहते हैं। बहुत से लोग हैं जो अंता कहते हैं भाई, अंता भी कहते हैं, इंता भी कहते हैं। और इंता का मतलब आप भी होता है, तुम भी होता है। आपके लिए भी और तुम के लिए भी, दोनों के लिए इंता या अंता इस्तेमाल करते हैं। यही अगर अल्फाज हमको लड़की से बोलना होगा तो इंती कहेंगे, इंता नहीं कहेंगे, इंती कहेंगे, या ठीक है, इंती। हीना का मतलब यहाँ होता है, इजलिस का मतलब बैठो होता है, गाद का मतलब भी बैठो होता है, अना का मतलब मैं, अना का मतलब मैं या मेरा, इस तरह से होता है, ठीक है। अलहीन का मतलब अभी होता है, अलहीन या अलआन। अलहीन भी कहते हैं, बहुत से लोग अलआन भी कहते हैं, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अलहीन कहे या अलआन कहे, दोनों का मतलब अभी या अब। और ईजी का मतलब आता हूँ, इसके लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। लोग हंसी करते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हारे सर पर बाल नहीं है। बहुत से लोग हैं आते हैं तो हमको कहते हैं कि तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, ये बाल सामने का हमारा झड़ गया है। तो इस तरह से अरबी में कैसे कहते हैं? इन तरास अला माफ़ी, इन तरास अला माफ़ी सार, अला माफ़ी सार। बहुत से आते हैं तो हंस मौजूद भी कहते हैं कि इन तरास अला माफ़ी सार मौजूद, यानी तुम्हारे सर पर बाल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इन तक का मतलब तुम्हारे होता है, या आपके होता है, या आप होता है, तुम होता है। रास का मतलब सर होता है, रास का मतलब सर होता है। माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है। और सार का मतलब बाल होता है, सार का मतलब बाल। अब यहाँ पे 2 चीज़ देखिए, रास, रास का मतलब सर होता है,
यानी मुंडी, और सार का मतलब बाल होता है, सार का मतलब बाल। मौजूद मतलब मौजूद, जो प्रेजेंट में रहता है उसको मौजूद कहते हैं। तो तुम्हारे सर पर बाल नहीं है, इन तरास अला माफी सार। अला का मतलब पर होता है, अला का मतलब पर होता है। अला या आला कोई कहे तो उसका मतलब पर या ऊपर। आज हमने चावल और गोश्त खाया। आज हमने चावल और गोश्त खाया। अब गोश्त और चावल की जगह पे आप चावल की जगह पे रोटी भी लगा सकते हैं, गोश्त की जगह पे सब्जी, मछली, दाल, जो भी चीज़ लगाना हो लगा सकते हैं। एग्जाम्पल हमने बनाया है कि आज हमने चावल और गोश्त खाया, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? आज को अलयौम कहते हैं, आज को अलयौम कहते हैं। अलयौम, अलयौम मतलब आज। नहना, नहना मतलब हमने, नहना मतलब हमने। अगर एक आदमी के लिए कहना है तो अना कहेंगे, एक आदमी अगर हम हैं तो कहेंगे मैं खाया हूँ, तो वहाँ अना का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं 2 आदमी 3 आदमी हैं तो ये जमा हो गया, तो इसके लिए नहना, नहनू या अहना का इस्तेमाल करते हैं। तो नहना अलयौम यानी आज हमने, आज हमने। अकलतू, अकलतू मतलब खाया, अकलतू मतलब खाया। लहम वल रूज यानी चावल और गोश्त, चावल और गोश्त। इस तरह से हम बोल सकते हैं, आज हमने चावल और गोश्त खाया। आज सारा ने मछली और दाल पकाया है। आज सारा ने मछली और दाल पकाया। तो आज को अलयौम कहते हैं, अभी मैंने बताया। सारा नाम है, सारा नाम है। देखिए किसी भी चीज़ का नाम होगा तो उसका मतलब नहीं निकालते हैं, ठीक है। नाम होगा, चाहे सामान का नाम हो या किसी आदमी का नाम हो, जगह का नाम हो, गाड़ी का नाम हो, कोई भी नाम हो तो नाम के जगह पे उसका नाम ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। तब्बख यानी पकाया, तब्बख यानी पकाया। समक मतलब मछली, समक मतलब मछली। वल आदस यानी और दाल, वल आदस यानी और दाल। आज सारा ने मछली और दाल पकाया है, ठीक। तो अलयौम सारा तब्बख समक वल आदस, समक वल आदस मतलब दाल और मछली और दाल, मछली और दाल। तब्बक यानी पकाने को तब्बक कहते हैं। अलयौम मतलब आज, सारा नाम है, तब्बक मतलब पकाने को तब्बक कहते हैं, ठीक है। तब्बक के जगह पे सौवी भी लोग इस्तेमाल करते हैं। समक मतलब मछली, वल आदस यानी और दाल, ठीक है। तुमको कैसे पता आज सलीम घर पर है या नहीं? तुमको कैसे पता कि सलीम आज घर पर है या नहीं? तो इन तकैफ मालूम, इन तकैफ मालूम यानी तुमको कैसे पता है। इन तकैफ मालूम यानी तुमको कैसे पता है या तुमको कैसे मालूम है। अलयौम सलीम, आज सलीम, अलयौम सलीम, आज सलीम। अला मतलब पर होता है, ठीक है। बेत मौजूद, बेत मौजूद फी अमला, फी अमला यानी बेत का मतलब घर होता है, मौजूद का मतलब मौजूद, फी मतलब में भी होता है और है भी होता है, ठीक है। अम का मतलब या होता है, अम का मतलब या, ला का मतलब नहीं, ला का मतलब नहीं। यानी इन तकैफ मालूम अलयौम सलीम अला बेत यानी घर पर, अला बेत यानी घर पर, मौजूद फी अमला है या नहीं, घर पर मौजूद है या नहीं। इस तरह से हम कर सकते हैं। इन तकैफ मालूम, इन तक का मतलब तुम, कैफ का मतलब कैसे, मालूम को अरबी में मालूम कहते हैं, ठीक है। अलयौम मतलब आज, सलीम नाम है, अला मतलब ऊपर भी होता है और पर भी होता है। तो बेत मतलब घर होता है, मौजूद मतलब मौजूद, फी मतलब में भी होता है और है भी होता है। अम का मतलब या होता है, अम का मतलब या होता है, ला का मतलब नहीं होता है, ठीक। दोस्तों इसी वीडियो में हमने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जो सिलाई के में, सिलाई का काम जो लोग करते हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे सिलाई मशीन को मकीना खयात कहते हैं, ठीक है। मकीना खयात भी कहते हैं, मकीना खैता भी कहते हैं। सुई को इबरा कहते हैं, सुई को इबरा कहते हैं। कैंची को मगास कहते हैं, कैंची को मगस कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग मगस भी कहते हैं, मगास भी कहते हैं। अब ये जो मगस अल्फाज है ये कई चीज़ों में इस्तेमाल किया किया जाता है, ठीक है। पेचकस को मुकफ कहते हैं, मुफक कहते हैं। पेचकस को मुफक कहते हैं। पेचकस में 2 किस्म का पेचकस होता है। एक सीधा साधा पेचकस होता है तो उसको मुफक आईजी कहते हैं, ठीक है। एक 4 मुंह वाला पेचकस होता है, उसको मुफक मुरब्बा कहते हैं। कोई भी चीज़ चरकोन होगा उसको मुरब्बा कहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ चरकोन होगा, चाहे कोई सामान हो, कपड़ा हो, चाहे कुछ भी बर्तन हो, तो उसको हमको कहना होगा तो उसको हम
मुरब्बा कह सकते हैं, ठीक है। तो कैंची को मगस या मगास कहते हैं और पेचकस को मुफक कहते हैं, पेचकस को मुफक कहते हैं। नकाब, नकाब को अबाया कहते हैं, नकाब जो औरतें पहनती है उसको अबाया कहते हैं। लेडीज सूट को फुस्तान कहते हैं, लेडीज सूट कुछ कोई भी हो, जैसे फ्रॉक होता है या सलवार सूट होता है, महंगे महंगे कपड़े होते हैं, चाहे कोई भी हो तो उसको आप फुस्तान कह सकते हैं, ठीक, फुस्तान। अबाया यानी नकाब, लेडीज सूट को फुस्तान कहते हैं और सलवार को सलवार कहते हैं, ठीक है, सलवार को सलवार कहते हैं। यहाँ पे जो मर्द लोग पैजामा पहनते हैं ना उसको सलवार कहते हैं, सलवार, ठीक है। अपने यहाँ हिंदुस्तान में औरत जो पैजामा पहनती है उसको सलवार कहते हैं, या मर्द भी जो सलवार नुमा पैजामा पहनते हैं उसको सलवार कहते हैं। और स्कर्ट को तनूरा कहते हैं, स्कर्ट को तनूरा कहते हैं। स्कर्ट वो कपड़ा होता है जो कमर से नीचे होता है, ठीक है, तो उसको स्कर्ट कहते हैं। तो उसको अरबी में तनूरा कहते हैं। यानी नकाब को अबाया कहते हैं, लेडीज सूट कोई भी हो, महंगा हो सस्ता हो, ठीक है, उसको फुस्तान कहते हैं। और सलवार को सलवार ही कहते हैं, सलवार को सलवार ही कहते हैं। और स्कर्ट को तनूरा कहते हैं, स्कर्ट को तनूरा कहते हैं। धागा को खैत कहते हैं, धागा को खैत कहते हैं, कपड़ा जिससे सिला जाता है उसको खैत कहते हैं। और मीटर को मीटर ही कहते हैं, मीटर को अरबी में मीटर ही कहते हैं। दर्जी को खयात कहते हैं, दर्जी को खयात कहते हैं। दर्जी के दुकान को खयात महल कहते हैं, दर्जी के दुकान को खयात महल कहते हैं। और टेबल को ताउला कहते हैं, टेबल, टेबल जो होता है ना जिस पर कपड़ा को कटिंग किया जाता है, या कोई भी टेबल होगा छोटा हो या बड़ा हो उसको ताउला कहते हैं। टेबल को भी ताउला कहते हैं, स्टूल को भी ताउला कहते हैं। कुर्सी को कुर्सी ही कहते हैं, कुर्सी कुर्सी कहते हैं, कुर्सी या कुर्सी भी कहते हैं, लेकिन कुर्सी भी कहते हैं, ठीक है, कुर्सी भी कहते हैं। तो धागा को खैत कहते हैं, मीटर को मीटर कहते हैं। और खयात यानी दर्जी को खयात कहते हैं, दर्जी के दुकान को खयात महल कहते हैं, खयात महल। टेबल को ताउला कहते हैं, टेबल को ताउला कहते हैं। दोस्तों इन छोटे छोटे अल्फाजों को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। टेलर की दुकान, एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं या कहीं खड़े हैं, कोई अजनबी आदमी आपसे आता है और पूछता है कि खयात महल वैन, खयात महल वैन, या वैन महल खयात, या वैन खयात महल, इस तरह से भी कह सकता है। आगे पीछे करके लोग बोलते हैं, ठीक है, ये गलत नहीं है। मतलब होता है कि टेलर की दुकान कहाँ है, टेलर की दुकान कहाँ है, दर्जी का दुकान कहाँ है। खयात महल वैन या खयात महल वैन या महल खयात वैन आगे पीछे करके बोल सकता है। बहुत से लोग होते हैं खयात वैन कह दिया यानी दर्जी कहाँ है, ठीक है, दुकान पे आया तो ऐसे भी आदमी जो जानता है तो उसे पूछ देता है, ठीक है। तो टेलर की दुकान कहाँ है, आपसे को भी किसी से अगर पूछना हो, आप भी जा रहे हैं कहीं दर्जी का दुकान ढूंढ रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि कहाँ है, तो आपको किसी आदमी से भी, चाहे सऊदी हो चाहे कोई भी, उससे आप कह सकते हैं खयात महल वैन यानी दर्जी का दुकान कहाँ है। अब यहाँ पे आप कोई भी दुकान लगा सकते हैं, हल्लाक महल वैन यानी हजाम का दुकान कहाँ है, ठीक है, या मसाला वैन यानी लॉन्ड्री कहाँ है, बकाला वैन, इस तरह से आप किसी से भी पूछ सकते हैं। कुछ सामान का नाम है जैसे बटन, बटन को जीर भी कहते हैं और जीरार भी कहते हैं। बहुत से लोग जीर कहते हैं या जीरार कहते हैं, जीरार, जीरार नहीं, ठीक है, जीरार यानी जीम से नहीं होता है, जे से होता है, तो जीरार यानी बटन, बटन को जीर भी कहते हैं और जीरार भी कहते हैं। पिन, पिन जो होता है ना, सेफ्टी पिन होता है या कोई भी पिन हो, सुई की तरह दिखता है, तो उसको दबूस कहते हैं, उसको दबूस कहते हैं। अब सुई को इब्रा कहते हैं, ठीक है, सुई को इब्रा कहते हैं। तो सुई के जैसा कोई भी आप को नहीं अगर नाम मालूम है दबूस, तो आप कह सकते हैं सेम इब्रा, यानी सेम इब्रा यानी सेम सुई के तरह चीज़ हमको चाहिए, ठीक है, दबूस। लेकिन पिन को दबूस कहते हैं, पिन को जो हम लोग बटन सुई हम लोग कहते हैं, अपने इंडिया में बटन सुई कहते हैं, ठीक है। कहीं बटन टूट गया तो वहाँ पे लगा करके आदमी उसको बंद कर सकता है, या आप सेफ्टी पिन भी कहते हैं, तो उसको अरबी में दबूस कहते हैं। और चैन को सुस्ता या सहात कहते हैं, चैन को सुस्ता या सहात कहते हैं। हैंगर को अल्लाका कहते हैं, हैंगर को
अल्लाह का भी कहते हैं और अल्लाह भी कहते हैं। बहुत से आदमी आते हैं तो अल्लाह भी कहते हैं, बहुत से लोग अल्लाह का भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको हैंगर कहते हैं। अल्लाह का या अल्लाह का हिंदी हैंगर होता है। हम लोग हिंदी में हैंगर कहते हैं और अरबी में उसको अल्लाह भी कहते हैं और अल्लाह का भी कहते हैं। कॉलर, कपड़े का जो कॉलर होता है, शर्ट का हो, कोट का हो या कुर्ते का हो, किसी भी कपड़े का कॉलर है तो उसको लियाका कहते हैं। कॉलर यानी कपड़े का कॉलर, रंग नहीं, रंग को लोन कहते हैं, रंग को लोन कहते हैं। और कॉलर यानी लियाका, ठीक है। अगर आपको रंगों के बारे में नहीं पता है तो हमने एक रंगों के बारे में भी वीडियो बना करके डाल दिया है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। कफ जो हाथ का कफ होता है, हाथ तो बंद करने वाला जहाँ बटन होता है, तो उसको अरबी में कबक कहते हैं, ठीक है। उसको अरबी में कबक कहते हैं। हो सकता है कोई कबाक भी कहता हो या इस तरह से कुछ बोलता हो, लेकिन हमको कबक मालूम है, कफ यानी कबक, ठीक है। सीना, सीना यानी सदर, आगे का जो सीना होता है, ठीक है, उसको सदर कहते हैं, सीना को सदर कहते हैं। और पीठ को खल्फ कहते हैं। जैसे आदमी कपड़ा नापता है, दर्जी जो होता है तो कपड़ा का नापी लेता है ना, तो सीना को खल्फ, सीना को सदर कहते हैं। सीना को आगे का नापना है तो आदमी कहेगा सीना, सदर, यानी आदमी समझ आएगा कि सीना नापने को बोल रहा है। पीठ को खल्फ कहते हैं, पीठ को खल्फ कहते हैं। पीठ हमारे पीछे जो होता है पीठ, उसको अरबी में खल्फ कहते हैं। और पेट को बतन कहते हैं, पेट को बतन कहते हैं, पेट को अरबी में बतन कहते हैं। हाथ को अरबी में यद कहते हैं या यदुन भी कहते हैं, ठीक है। यद भी कहते हैं और यदुन भी कहते हैं। अब इसी में एक अल्फाज है पैर, पैर को अरबी में कदम कहते हैं, पैर को अरबी में कदम कहते हैं, कदम, कदम यानी पैर। तो सीना को सदर कहते हैं और खल्फ यानी पीठ को खल्फ कहते हैं, पेट को बतन कहते हैं, हाथ को यद कहते हैं या यदुन कहते हैं और पैर को कदम कहते हैं, ठीक है। पैर को कदम कहते हैं। पैर, पैर को अभी हमने बताया, पैर को अरबी में कदम कहते हैं। साइज, साइज को मगास हजम कहते हैं। अभी मैंने बताया कि कैंची को मगास कहते हैं या मगस कहते हैं, ठीक है। तो कैंची को भी मगास कहते हैं, कुछ लोग मगास भी कहते हैं, कुछ लोग मगस भी कहते हैं। अब मगास जो फिलास होता है, पकड़ होता है, उसको भी मगास कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसको मगास हरबा कहते हैं, इसलिए को बिजली के काम में आता है, इसलिए उसको मगास हरबा कहते हैं, ठीक है। तो साइज तो अगर नापना है तो उसको मगास हजम कहेंगे, मगास हजम। लंबाई को तवील कहते हैं, लंबाई को तवील कहते हैं, ठीक है। तूल भी लोग कहते हैं, तूल का मतलब भी लंबा होता है, ठीक है। तो तूल भी आप कह सकते हैं या तवील भी कह सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अल्फाज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कपड़ा को गुमास कहते हैं, कपड़ा को गुमास भी गुमास कहते हैं। कपड़ा मतलब जो कपड़ा सिला हुआ नहीं है, सिला हुआ कपड़ा नहीं है, सीधा साधा कपड़ा है, थान का कपड़ा है, चाहे किसी का भी कपड़ा हो, कैसा भी हो, 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, तो उसको गुमास कहते हैं, गुमास, ठीक है। और जो सिल गया है कपड़ा, जो कपड़ा सिल गया है, पहनने के लायक है, उसको गुमास नहीं कह सकते, उसको हम लिबास कहते हैं। अपने यहाँ भी हिंदी में भी, हिंदी में, उर्दू में भी लिबास का इस्तेमाल करते हैं कि मेरा लिबास कहाँ है, लिबास लाओ, ठीक है। इस तरह से आदमी कहता है। काटने को गुस कहते हैं, काटने को, कपड़ा कटिंग जो करते हैं तो उस कपड़ा कटिंग करने को अरबी में गुस कहते हैं, गुस। अब कपड़ा का जो थान है उसको लफत कहते हैं, लफत। अब कपड़ा का थान है तो उसको गुमास लफत कहेंगे या लफत गुमास कहेंगे। अब कपड़ा का थान होता है, किस का भी, प्लास्टिक का भी थान होता है, तो प्लास्टिक का थान होगा उसको लफत किस कहेंगे, लफत किस, किस, किस का मतलब प्लास्टिक होता है, किस का मतलब प्लास्टिक होता है। अब यहाँ पे कुछ बात मैं आपको बतला दूं कि गुमास यानी कपड़ा, ठीक, किस का मतलब प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन को किस कहते हैं, ठीक है। और वैसे ही कागज़ को वर्क कहते हैं या वर्गा कहते हैं, कागज़ को वर्क भी कहते हैं और वर्गा भी कहते हैं। एक और चीज़ हमें इसमें छूट गया है, बकरम, जो अपने यहाँ बकरम होता है ना, तो यहाँ पे भी उसको बकरम ही बोलते हैं। हम ये नहीं जानते कि और भी उसका नाम हो सकता है, लेकिन हम जो काम करते हैं, हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं, वहाँ पे बकरम को बकरम ही बोलते हैं, ठीक है। बकरम को बकरम ही बोलते हैं, हम यही जानते हैं। हमारा अरबी भी आता है तो बकरम को बकरम ही कहता है, ठीक है। तो जुब्बा, जुब्बा यानी तूब, जुब्बा यानी तूब, कितने लोग तोप कहते हैं, ठीक है। तो तोप कहते हैं, तोप नहीं होता इसलिए कि अरबी में प नहीं होता, तो तोप तो हो नहीं सकता, लेकिन लोग जो नहीं जानते हैं वो तोप तोप कहते हैं, ठीक है। लेकिन तूब होता है, हम लोग हिंदी में, उर्दू में
जुब्बा कहते हैं, लेकिन अरबी में उसको तूब कहते हैं, तूब, ठीक है। और शर्ट को कमीज़ कहते हैं, शर्ट को कमीज़ कहते हैं। जो शर्ट हम लोग पहनते हैं ना, तो उसको कमीज़ कहते हैं। और पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं। बहुत से लोग पतलून कहते हैं, तो पतलून नहीं होता, इसलिए कि अरबी में प नहीं होता। ये आप ध्यान दीजिएगा, अरबी में प नहीं होता, ट नहीं होता, च नहीं होता, झ नहीं होता, ठीक है, घ नहीं होता, है ना। तो इस तरह से ग नहीं होता, ठीक है। ग होता है तो गैन होता है, गाप से ग नहीं होता। तो बंतलून कहते हैं, पैंट को बंतलून कहते हैं। और जो हम लोग अंदर में बंडी पहनते हैं, बंडी या गंजी कहते हैं, तो उसको अरबी में फेनीला कहते हैं, उसको अरबी में फेनीला कहते हैं। अब चाहे लेडीज़ का हो या जेंट्स को, उसको फेनीला कहते हैं। समीज, समीज को दारा कहते हैं। हम लोग अपने यहाँ औरतें पहनती है तो उसको समीज कहते हैं ना, तो समीज भी कहते हैं। तो समीज को अरबी में दारा कहते हैं, दारा, दारा या दारा ऐसे लोग बोलते हों, ठीक है। तो दारा कहते हैं समीज को। और जो कपड़े में लगता है अस्तर, कपड़ा बारीक होता है तो उसके अंदर में एक कपड़ा दिया जाता है सिलने के लिए, तो उसको अस्तर हम लोग कहते हैं। तो अरबी में अस्तर को बताना कहते हैं, बताना, बताना, अरबी में अस्तर को बताना कहते हैं। और जो छोटा कपड़ा होता है, अपने यहाँ भी औरतें पहनती है ब्लाउज, तो उसको ब्लाउजा, ब्लाउज कहते हैं अपने यहाँ, इंडिया में ब्लाउज कहते हैं या ब्लाउज कहते हैं, ठीक है। तो अरबी में वैसा कपड़ा होता है जैसे औरत लोग टेप पहनती है, छोटा कपड़ा होता है, टेप पहनती है। तो उस वैसा अगर जिसमें बाजू नहीं है, बाजू नहीं है, तो उस कपड़े को बिलौजा कहते हैं, ठीक है। बिलौजा कहते हैं, ब्लाउज कहेंगे तो भी लोग समझ जाएगा, इसलिए कि बिलौजा और ब्लाउज मिलता जुलता नाम है, ठीक है। लेकिन अरबी में जो लोग अरबी लोग बोलते हैं तो बिलौजा बोलते हैं, अरबी में बिलौजा कहते हैं। कोट, कोट जो होता है, कोट मर्द पहनते हैं कोट, तो उसको बालतू कहते हैं, बालतू, कोट को बालतू कहते हैं। और ठीक कोट के तरह ही एक और कपड़ा है, होता है जिसमें बाजू नहीं होता है, बाजू नहीं होता है। इंडिया में उसको सदरी कहते हैं या जवाहर बंडी कहते हैं, ठीक है। जवाहर बंडी भी लोग कहते हैं और सदरी भी कहते हैं। तो अरबी में उसको इस देरी कहते हैं, अरबी में उसको इस देरी कहते हैं। अगर आपको कोई और भी इससे मिलता जुलता नाम मालूम हो तो हमको कमेंट में बताइएगा। और जो सिला हुआ कपड़ा है उसको मलाबिस कहते हैं, उसको मलाबिस कहते हैं। बहुत से लोग मलाबेस कहते हैं, ठीक है, लेकिन मलाबिस होता है। अब लोग मलाबेस या मलाबिस कुछ भी कहें तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। जैसे एक दिन एक कस्टमर आया हमारे दुकान पे, तो एक गुथरा लाया था, गुथरा यानी तौली, तौली जो होता है उसको गुथरा कहते हैं। तो हमसे बोलता है कि हाजा घसील, हाजा घसील, तो घसील घसील बोल रहा था, ठीक है, लेकिन होता गसील है। गसील मतलब धोने को गसील कहते हैं, लेकिन वो घसील घसील बोल रहा था। वो इंडिया का ही है, बिहार का रहने वाला आदमी है, तो वो घसील बोल रहा था। तो कोई आदमी कुछ भी बोलेगा, आपको अगर अल्फाज मालूम रहेंगे तो आप उसके अल्फाज को समझ जाएंगे, ठीक है। तो लोग जो नहीं जानते हैं वो किसी तरह से भी याद कर लेते हैं, उसको समझते हैं कि यही सही है। अभी मैंने बताया कि गमछा, गमछा को यहाँ पे गुथरा कहते हैं या सिमाग कहते हैं, ठीक है। सिमाग भी कहते हैं या सिमागती भी कहते हैं। तो सिमागती का सिमागती कहे या सिमाग कहे या गुथरा कहे तो मतलब वो तौली को, गमछा को बोल रहा है, ठीक है। गमछा जो सर पे लपेटते हैं यहाँ पे, उसको गमछा हम लोग कहते हैं अपने देश में। यहाँ पे गुथरा या सिमाग कहते हैं। एक होता है टावल, जो मोटा टावल होता है, मोटा कपड़ा होता है, उसको से बदन पोंछते हैं या लपेटने के काम में आता है, उसको हम लोग टावल कहते हैं। तो यहाँ पे उसको मुनसफ़ा कहते हैं, अरबी में उसको मुनसफ़ा कहते हैं, मुनसफ़ा, मुनसफ़ा, मुनसफ़ा यानी टावल। दुपट्टा हम लोग जिसको कहते हैं, औरतें नकाब पहनती हैं ना, तो उसके साथ एक दुपट्टा होता है। या अपने यहाँ पे तो अलग से दुपट्टा नहीं लगाते, यहाँ पे नकाब के साथ ही दुपट्टा लगाती है सब, बाकी कपड़ों पे हमने दुपट्टा लगाते नहीं देखा है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे शॉल कहते हैं, उसको यहाँ पे शॉल कहते हैं, शॉल या शाल। अपने यहाँ शॉल ऊनी कपड़ा जो होता है उसको अपने यहाँ शॉल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको शॉल कहते हैं, यानी कोई भी दुपट्टा नुमा चीज़ हो तो उसको आप शॉल कह सकते हैं। कुर्ता और पजामा, हम लोग इंडिया में बोलते हैं कुर्ता और पजामा। कुर्ता जो होता है हम लोग पहनते हैं, कुर्ता और पजामा जो होता है तो उसको यहाँ पे पाकिस्तानी सूट बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी सूट, पाकिस्तानी सूट इसलिए बोलते हैं कि वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय कपड़ा है, ठीक है। वो अगर कपड़ा कोई नहीं पहनेगा तो वो उसके पाकिस्तान में एंट्री जल्दी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से, अभी हमको पूरा नहीं मालूम है, लेकिन हमारे साथ साथ जो काम करते हैं वो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान में जो लोग ये कपड़ा नहीं पहनेंगे तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि वहाँ का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब लोग
पाकिस्तान ये कुर्ता पजामा पहनते हैं। अब जो कोई वर्दी में होगा तो वो नहीं पहनेगा, लेकिन बगैर वर्दी के अगर होगा तो उसको पहनना लाजिम है। तो उसको हम लोग कुर्ता और पजामा कहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी सूट कहते हैं। और टोपी को तकिया कहते हैं, टोपी को तकिया कहते हैं। कोई भी कपड़ा हो, कोई भी टोपी हो, किसी भी तरह का टोपी हो, उसको यहाँ पे तकिया कहते हैं, तकिया। चाहे वो हैट हो या नमाज पढ़ने वाला टोपी हो, उसको तकिया कहते हैं। बगैर सिला कपड़ा, बगैर सिला कपड़ा को कबरा भी कहते हैं और खाम भी कहते हैं, खाम भी कहते हैं और कबरा भी कहते हैं। अभी मैंने एक और अल्फाज बताया था, तो ऐसे बहुत से अल्फाज हैं कपड़ा के बारे में। जैसे कबरा कहते हैं ना, हमारा कपिल है तो वो कबरा कहता है, ठीक है। हमारा कपिल आता है तो कभी अगर ज़रूरत होता है कपड़ा मांगने की, हाथ तो पूछने के लिए, तो वो बोलता है वैन कबरा, यानी कपड़ा कहाँ है, ठीक है। तो खाम भी आदमी कहता है और कबरा भी कहता है। और चून, जो कपड़े में चून लगता है ना, चून, उसको जमजम कहते हैं, उसको जमजम कहते हैं, जमजम। देखिए, मैं सिलाई का काम नहीं करता हूँ, मैं मगसाले में काम करता हूँ। और मगसाले में जो कपड़ा आता है, तो जो चीज़ों को, जो लोग अरबी आते हैं तो वो लोग बताते हैं कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, तो वो नाम लेकर के बताते हैं। तो इस तरह से हमने ये सब सीखा है, ठीक है। अगर कोई इसमें अनफिट हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो अरबिक लोग आते हैं तो बोलते हैं, उसी चीज़ों को हमने सीखा है। तो इसलिए कोई गलत कमेंट ना करे, गलत ना समझे कि भाई हमने ये गलत बताया। जो हमने सुना है यहाँ अरबिक लोगों से, वही हमने इसमें अपलोड किया है, ठीक है। अब वैसे ही कपड़े में टेकिन होता है, जैसे यहाँ पे जुब्बा आता है, जुब्बा पहनते हैं तूब, तो तूब में आगे और पीछे टेकिन होता है, ठीक है। तो बहुत लोग आते हैं तो कसरा कहते हैं, कसरा, टेकिन को कसरा भी कसरा कहते हैं, ठीक है, कसरा। या कहते हैं, कितना आते हैं तो सफ़त कहते हैं कि ये सफ़त अबगा, सफ़त अबगा, यानी प्लेट को या टेकिन को सही से कर देना, ठीक है। या तस्फीत भी कहते हैं, तस्बीत भी कहते हैं। तो तस्फीत या सफ़त कपड़ा फोल्डिंग करने को भी कहते हैं। जैसे प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो कपड़ा को फोल्डिंग करते हैं ना, तो या सिलते हैं, या कहीं भी दुकानों में भी जाते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं तो उसको फोल्डिंग करके लोग देता है, तो उसको सफ़त भी कहते हैं या तस्फीत भी कहते हैं, फोल्डिंग करने को। तो वही चीज़ होता है, टेकिन हो या प्लेट हो। तो प्लेट होता है जो चौड़ा चौड़ा कपड़े में टेकिन मारा जाता है, उसको प्लेट कहा जाता है, ठीक है। तो अपने यहाँ प्लेट कहते हैं, या फोल्डिंग कहते हैं, या टेकिन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको कसरा भी कहते हैं, सफ़त भी कहते हैं और तस्फीत भी कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग तस्फीत कहते हैं, बहुत से लोग सफ़त कहते हैं, बहुत से लोग कसरा कहते हैं। तो इसका अगर और भी कोई नाम होगा तो हमको नहीं मालूम है। नेट, जालीदार कपड़ा जो होता है, मच्छरदानी टाइप का, ठीक है, तो उसको तूर कहते हैं, तूर। तूर का मतलब नेट का कपड़ा, नेट, नेट जो होता है जालीदार कपड़ा होता है, उसको तूर कहते हैं। अब कपड़े में गला होता है, गोल गला होता है, चौकोर गला होता है, या पान गला होता है, बहुत से गला होते हैं, बहुत डिजाइन डिजाइन का। तो गोल गला जो होता है उसको दवार गला कहते हैं, दवार। अब दवार क्यों कहते हैं? जो चीज़ गोल गोल होता है, आपने देखा होगा रोड पर एक गोल चौराहा बना होता है गाड़ी को पार करने के लिए, इधर से उधर जाता है तो गोल गोल होता है, तो उसको लोग दवार कहते हैं, ठीक है। तो अभी दवार तो गोल है, गोल गोल आदमी घूमता है, उसको तो लोग कहते हैं दवार। अगर मोटर है, मोटर नहीं नाच रहा है, तो लोग कहते हैं कि मोटर नहीं नाच रहा है, यानी दवार दवार मासवी, दवार दवार मासवी, दवार दवार मासगुल, इस तरह से लोग कहते हैं, ठीक है। यानी ये मोटर नहीं घूम रहा है, मोटर नहीं नाच रहा है। तो जो गोल होता है उसको दवार कहते हैं, तो गोल गला है तो दवार गला कहेंगे। चौकोर है, अगर चार कोन वाला है तो उसको मुरब्बा कहते हैं, ठीक है। चार कोन का अगर कपड़ा है, गला है, तो उसको चौकोर गला कहते हैं, मुरब्बा गला कहते हैं, ठीक है। मुरब्बा गला कहते हैं, तो गला को गला ही कहते हैं, ठीक है। अब मोती होता है, जो कपड़े में मोती लगा होता है, ठीक है, चाहे तस्बी का मोती हो, चाहे कोई भी मोती हो, तो उसको अरबी में लूलू कहते हैं, लूलू। लूलू का मतलब मोती होता है, ठीक है। लूलू का मतलब मोती होता है, चाहे जैसा भी मोती हो, कपड़े में लगा रहता है, छोटा मोती, बड़ा मोती, ऐसे लगा रहता है ना, कुछ चमकता है, कोई नहीं चमकता है, तो उसको लूलू कहते हैं, ठीक है। मशीन का तेल, जो मशीन का तेल होता है उसको मकीना दहन कहते हैं। मशीन का को अरबी में मकीना कहते हैं, और तेल को अरबी में दहन कहते हैं, दहन भी कहते हैं और जैत भी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में चाहे दहन कहा जाता हो या जैत कहा जाता हो, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मशीन के तेल को दहन भी कहते हैं और जैत भी कहते हैं। कोई भी तेल हो, खाने वाला भी तेल होता है, उसको भी जैत कहते हैं, ठीक है।
अब गाड़ी में डालने वाला तेल होता है मोबिल जैसे होता है, तो मोबिल को भी मोबिल ज़ैत को कहते हैं, ठीक है, मोबिल ज़ैत कहते हैं। या कोई भी तेल है, डीजल है, पेट्रोल हो, उसको भी आप ज़ैत कह सकते हैं। जैसे तेल भरवाने जा रहा हूँ, तो आपको ये नहीं बताया कि हम डीजल भरवाने जा रहे हैं कि पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कह देंगे ज़ैत अब्बी। ज़ैत अब्बी यानी तेल भरवाने जा रहा हूँ। अगर नाम लेके कहेंगे डीज़ल अब्बी यानी डीजल भरवाने जा रहा हूँ, या पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ तो बेंज़ीन अब्बी यानी पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ। तो मशीन का तेल है उसको दहन, मकीना दहन या मकीना ज़ैत कह सकते हैं। आस्तीन, जो कपड़े का आस्तीन होता है ना, हम लोग दामन कहते हैं या आस्तीन कहते हैं, तो उसको खाम या तकमीम कहते हैं। खाम भी कहते हैं और तकमीम भी कहते हैं। बहुत से लोग खाम कहते हैं, बहुत से लोग तकमीम कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे मान लो अरब कंट्री बहुत बड़ा है, बहुत अरब है, दुबई है, सऊदी है, दुबई है, बहरीन है, ये सब मिलकर तो किसी क्षेत्र में कुछ कहते हैं, किसी क्षेत्र में कुछ कुछ कहते हैं। तो सारे लोग एक जगह आते जाते हैं, तो उनका लैंग्वेज उधर चलता है, उनका लैंग्वेज उधर। तो जो जिस लैंग्वेज को जानता है वही लैंग्वेज कहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो धीरे धीरे सब लोग जान गए हैं। तो इसी तरह से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे कोई खाम भी कहता है, कोई तकमीम भी कहता है। हमारे पास कस्टमर आते हैं तो वो दिखाते हैं खाम सूप, यानी ये आस्तीन देखो इसमें दाग है, तो ये चीज़ कहते हैं। तो खाम कहते हैं, कोई तकमीम भी कहता है, ठीक है। ज़ेब को ज़ेब कहते हैं, पैकेट को ज़ेब कहते हैं। और डिज़ाइन को तस्मीम कहते हैं या मुदिल कहते हैं। डिज़ाइन को, कपड़े का डिज़ाइन होता है उसको तस्मीम भी कहते हैं और मुदिल भी कहते हैं। हैंगर को अल्लाक कहते हैं, हैंगर को अल्लाक कहते हैं। और कॉलर को लियाका कहते हैं, कॉलर को लियाका भी कहते हैं और तौक भी कहते हैं। ये दो चीज़ है। कॉलर जो होता है कपड़े का कॉलर, उसको लियाका भी कहते हैं और तौक भी कहते हैं। कुछ लोग लियाका कहते हैं, कुछ लोग तौक कहते हैं। और जो कफ होता है, हाथ का कफ होता है, शर्ट में चाहे कुर्ते में या चाहे लेडीज़ के कपड़े में, कोई भी जो हाथ पे जो गट्ठा के पास होता है कपड़ा, बटन होता है, तो बटन को ज़ार या ज़िरार कहते हैं और उसको कफ कहते हैं, ठीक है, कफ कहते हैं। और कॉलर को लियाका कहते हैं या तौक कहते हैं। और अल्लाक यानी हैंगर को अल्लाक भी कहते हैं और अल्लाह का भी कहते हैं, ठीक है। हैंगर को अल्लाह का भी कहते हैं और लियाक भी कहते हैं। और भी अगर कोई अल्फाज होगा तो हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अगर आपको मालूम हो तो बराए मेहरबानी हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर चैनल में वीडियो बनाने में कोई गलती हुई होगी तो उसको भी आप बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि हमने बहुत ज़्यादा अल्फाजों को भी इस्तेमाल किया है। तो इस वीडियो को देखने पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत से भाई भी हैं, कमेंट करते हैं, कहते हैं बड़ा बड़ा वीडियो बनाया कीजिए ताकि हमको देखने में अच्छा हो और उसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो हमने एक एक अल्फाज को बहुत बार बोल करके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब बाबिन, जो बाबिन होता है, बाबिन जिसमें धागा लगाया जाता है, बाबिन, तो उसको बकरा कहते हैं और बकरा खैत कहते हैं। बकरा खैत, उसको बाबिन का नाम बकरा होता है, ठीक है, बकरा। और खैत इसलिए कहते हैं कि उसमें धागा लगाया जाता है। खैत यानी धागा, तो उसमें धागा लगाया जाता है, इसलिए उसको बकरा खैत कहते हैं। पायदान जो होता है जिससे मशीन चलाते हैं, अपने गांव में जो पैर से चलाते हैं ना, तो उस पायदान को दवास कहते हैं, दवास, ठीक है, दवास कहते हैं। अब गाड़ी का पायदान हो, साइकिल का पायदान हो, कोई भी होगा, उसको पायदान या पैडल जो भी होता है उसको हम लोग पायदान या पैडल कहते हैं। तो उसको अरबी में दवास कहते हैं, दवास। और सिलने को मिगास कहते हैं, सिलने को मिगास कहते हैं। अब देखिए, मगास का मतलब या मगज़ का मतलब कैंची होता है, मगास का मतलब कपड़ा भी होता है, ठीक है। और वहीं मिगास, मिगास यानी सिलने को मिगास कहते हैं, सिलने को मिगास कहते हैं, सिलाई को मिगास कहते हैं। तो बाबिन को बकरा खैत कहते हैं, बाबिन को बकरा खैत कहते हैं। खैत का मतलब कोई भी कलर का धागा होगा, कोई भी धागा हो तो उसको खैत कहते हैं। अब कलर के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो कलर के बारे में हमने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, देख करके सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा कोई कमेंट करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।